बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं अश्विन के वालिद का वो बयान जिसने इनके रिटायरमेंट के फ़ैसले को मुतनाज़ा बना दिया। इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको मेरे इस चैनल पे आते हुए पहली दफ़ा आपको ये नज़र आया मेरा चैनल, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले इंडिया के मायनाज स्पिनर रविचंद्र अश्विन की जानिब से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के इख्तिताम पर जब कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर यानी कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया गया, तो ये अक्सर शायकीन के लिए धचके से कम नहीं था। और रविचंद्र अश्विन ने इस दौरान कहा कि क्रिकेट के इस सफ़र में जिसने भी इनका साथ दिया वो इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने बाद में इंडिया पहुँचने पर यह भी बताया कि रिटायरमेंट का हतमी फैसला उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट के इख्तिताम पर किया था। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि अश्विन ने इन्हें इस बारे में पर टेस्ट के इख्तिताम पर ही बता दिया था। इस हवाले से जब मुकामी मीडिया की जानिब से चेन्नई में अश्विन के वालिद रविचंद्रन से इनकी रिटायरमेंट की वजूहात पूछी गई, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें इसकी तवक्का थी क्योंकि इसकी तस्दीक की जा रही थी, वो कब तक ये सब बर्दाश्त करता। उन्होंने मुकामी चैनल न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुझे भी इस बारे में थोड़ी देर पहले मालूम हुआ है कि मुझे नहीं मालूम इसके जहन में क्या चल रहा था और मैंने भी इस फैसले को खुशी से कबूल कर लिया है। जिस तरह से इसने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, मैं एक तरफ खुश भी हूँ और दूसरी जानिब मुझे लगता है कि इसे खेलते रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये अश्विन की ख्वाहिश थी कि मैं इसमें मुदाखला नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से इसने रिटायरमेंट का ऐलान किया इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये सिर्फ अश्विन को मालूम है, इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, सिर्फ अश्विन जानता है, शायद इसकी वजह तज़हीक हो। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि ये एक जज्बाती लम्हा है क्योंकि वो 14-15 साल से खेल रहा था। इसकी अचानक रिटायरमेंट से हमें धचका लगा है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसकी तवक्का थी क्योंकि इसकी तस्दीक की जा रही थी, वो कब तक ये सब बर्दाश्त करता। अश्विन की जानिब से अपने वालिद के इस बयान के बारे में वजाहत दी गई। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट में लिखा कि मेरे वालिद मीडिया ट्रेंड नहीं है, इन्हें माफ़ कर दे और इनकी जान बख्श दे। ख्याल रहे कि इंडिया में इनकी जानिब से सीरीज़ के दरमियान रिटायरमेंट लेने पर भी इन पर तनकीद की जा रही थी, जबकि अक्सर अफराद का मानना है कि शायद ये दीगर सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी एक इशारा है और आने वाले महीनों में इनकी जानिब से भी ऐसे ऐलानात किए जा सकते हैं। कमेंटेटर और तज्ज़ियाकार हर्षा बोगले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अश्विन की रिटायरमेंट के बाद आने वाले दिन इंडियन क्रिकेट के लिए दिलचस्प होंगे। इससे कबल इनके रिटायरमेंट के ऐलान पर इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने इनका मुआवजा शेन वॉन और मुरलीधरन जैसे लेजेंड से किया। और रविचंद्र अश्विन के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन जहां इनके शानदार कैरियर की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं चंद लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इंडिया के पास अब कोई क्वालिटी टेस्ट स्पिनर नहीं रहा। एक सारिफ ने लिखा कि रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया के पास अब टेस्ट क्रिकेट में कोई क्वालिटी स्पिनर बाकी नहीं रहा। एक और सारिफ ने लिखा कि अश्विन एक अलविदाई मैच के मुस्तहिक हैं। सन 2013 में सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट के बाद ये पहली बड़ी रिटायरमेंट है। एक और सारिफ ने लिखा कि अश्विन इंडियन क्रिकेटर में से बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंसान थे, रिटायरमेंट मुबारक हो लेजेंड। बहुत से सारिफिन ने इस मौके पर अश्विन की 500 विकेटों की वीडियो भी शेयर की। कमेंटेटर और साबिक इंडियन बल्लेबाज संजय मंजरेकर ने लिखा कि बहुत कम अफराद इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं जितनी जल्दी अश्विन ने ले लिया। मुझे धचका लगाया, वो बहुत जल्दी चले गए। इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा के मुताबिक शुरू में अश्विन बल्लेबाज बनना चाहते लेकिन बॉलर बन गए और वो खुद बॉलर बनना चाहते थे और बल्लेबाज बन गए। रोहित ने अश्विन के बारे में जो सब खास बात कही वो ये है कि बतौर एक सीनियर खिलाड़ी वो किस तरह कप्तान का साथ देते थे। रोहित के मुताबिक अश्विन अपने साथी रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर ना सिर्फ बल्ले और गेंद से बल्कि अपने मशवरों से भी कप्तान का बोझ हल्का करते थे। ताहम एक चीज़ जो अक्सर मदाहों के नज़दीक इंडियन क्रिकेट का नुकसान है वो ये है कि इन्हें कभी भी टेस्ट कप्तानी का संजीदा दावेदार नहीं समझा गया और अश्विन का मुवाजना अक्सर अनिल कुंबले से किया जाता है। कुंबले की तरह अश्विन को भी इब्तिदा में तनकीद का सामना करना पड़ा था और कहा गया था कि वो होम ग्राउंड पर बेहतरीन परफॉर्म करते हैं लेकिन गैर मुल्की पिचेस पर वैसा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन कुंबले की तरह अपने पुरसुकून और मुनफरिद अंदाज में अश्विन ने भी हर तनकीद का जवाब अपने अंदाज में दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के अब तक के बॉलर्स की फहरिस्त में इनकी अजमत पर कोई भी नाकिद हैरान नहीं होगा। कुंबले को तो अपनी आखिरी मरले में टेस्ट कप्तानी मिल गई थी लेकिन अश्विन अब इस दौर से बाहर हो गए हैं, लेकिन अश्विन ने कभी इस मायूसी का इजहार नहीं किया और ये कोई मामूली बात नहीं है। अश्विन की कहानी बहुत मुतासिर कुन है। 50 टेस्ट से 500 टेस्ट विकेटों तक की अपने सफ़र में उन्होंने हर इंडियन बॉलर से ज़्यादा जल्दी ये संगे मील अबूर किए हैं और इससे जाहिर होता है कि इन्होंने एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक अपने खेल में मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखी। हरभजन सिंह के साथ मुआवजे के बावजूद अश्विन की
सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि वो अपनी फितरी सलाहियतों के साथ मुकम्मल इंसाफ करने में कामयाब रहे। वो खिलाड़ी जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो T20 क्रिकेट और IPL की वजह से टीम इंडिया के लिए खेलता है, तो इसने खुद को टेस्ट क्रिकेटर का चैंपियन साबित किया। अश्विन की कामयाबी का अंदाज़ा इनके कैरियर में अब तक 3000 से ज़्यादा टेस्ट रन और 5 सेंचुरियों में भी लगाया जा सकता है कि ये वो मकाम है जो कई बड़े बल्लेबाज भी हासिल नहीं कर सके। अश्विन की कामयाबी इस बात में मुज़मिर है कि किस तरह गैर मुल्की पिचेस पर ख़ासतौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 में इनकी शमूलियत पर सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और टीम मैन बनते रहे। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।